हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी एसएसटी टीचर। आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के बुक से पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति और टॉपिक का नाम है फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ओके, ये वर्कशीट नंबर 3 है और ये आज की डेट 13/4/2021 की है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई सोलमा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। यानी कि पहले संविधान बनाने के लिए तैयार नहीं था और नेशनल असेंबली को मान्यता देने के लिए नहीं तैयार था, तो लोगों के विरोध के कारण उन्हें मान्यता देनी पड़ी। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया और चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। यानी कि कभी ये 4 अगस्त 1789 को एक आदेश दिया गया और जिसमें धार्मिक कर जो लगे हुए थे उन चीज़ों को बंद कर दिया गया और चर्च की जो संपत्ति थी उसको भी जब्त कर लिया गया। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान प्रारूप पूरा किया जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से थे वे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया। क्या क्या है ये? हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन के बराबर कर चुकाते थे को दी गई, जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। ठीक है बच्चों, तो वोटिंग का अधिकार किस किस को था उस समय? महिलाओं को नहीं था, पुरुष वर्ग को था। और वो कौन थे? जो 25 वर्ष से जिनकी आयु अधिक थी और वो 3 दिन के बराबर मजदूरी के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, कर चुकाते थे और इनको क्या कहा जाता था? सक्रिय नागरिक। ओके, सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था। ओके, तो राजनीतिक क्लबों में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी थी? जैकोबिन क्लब की थी और इसका नेता कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ओके, इस क्लब के लोगों को सौकुलात कहा जाता था। क्या कहा जाता था ऐसे लोगों को? सौकुलात, क्योंकि वे बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। बिना घुटने वाली पैंट किसको कहते हैं? जो घुटने के तक होते हैं, जैसे कि अभी कैफ्री आप देखते हो पहने जाते हैं, तो उसी टाइप से। वो लाल टोपी भी पहनते थे। कैसी टोपी पहनते थे? रेड कलर की। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। कौन कौन थे इसके मेंबर? दुकानदार, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी मजदूर। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों को राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने कब विद्रोह किया? 10 अगस्त 1792 को। ओके, और राजा के जो महल थे उस पर कब्जा कर लिया और राजा को कैद भी कर लिए। नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी पुरुषों जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिला। पहले क्या था? 25 इयर्स थे, अब क्या हुए? 21 इयर्स हो गए। मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। नई असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। नई असेंबली को क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हुआ, यानी कि राजा का जो शासन चलता था सम्राट का, उसका अंत हो गया। ओके, और फ्रांस गणतंत्र घोषित किया गया फ्रांस को। लुई सोलवा को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सजा दी गई। इनको लुई सोलवा को कब मौत की सजा दी गई? 21 जनवरी 1793 को। तो ये आपकी वर्कशीट थी, बहुत छोटी सी और इंटरेस्टिंग। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया? यहाँ पे कब रह रहा है?
वो आप अपने आप मेंशन कर लेंगे। फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया? तो इसका आंसर है 4 अगस्त 1789 में। नेशनल असेंबली, दूसरा क्वेश्चन, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों को बंटवारा कैसे किया गया? तो इसका आंसर, सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग था? तो उस समय आंसर कहेंगे, उस समय केवल वे पुरुष जो 25 वर्ष से अधिक आयु के थे मतदान कर सकते थे और जिन्होंने कम से कम 3 दिनों के वेतन के बराबर कर का भुगतान किया था, और उन्हें क्या कहा जाता था? सक्रिय नागरिक कहा जाता था। जबकि आजकल किसी भी वर्ग के पुरुष या महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, पुरुष या महिला वोट कर सकते हैं। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, जो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन से थे? इसका आंसर, इस क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे और इसके मुख्य सदस्य थे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दैनिक मजदूर etc। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रांस गणतंत्र कब बना था? तो इसका आंसर 21 सितंबर 1792 को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ओके बच्चों, तो टेक केयर एंड गुड बाय। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।